कौन बनेगा राष्ट्रपति, फैसले का दिन है आज। वोटिंग शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाल दिया है। ये वो तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए पहुंचे। संसद भवन परिसर की ये तस्वीरें आपके सामने, कमरा नंबर 63 की ये तस्वीरें हैं। यहीं पर राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के लिए इंतजाम किए गए हैं। तो लोकसभा के 543 सांसद हैं, राज्यसभा के 233 सांसद हैं, जो आज यहीं संसद भवन परिसर में वोट डालेंगे। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं वोट डालते हुए, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि यहां पर करीब 6 बूथ बनाए गए हैं ताकि माननीय जो हैं वो आसानी से वोट डाल सके। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये मतपेटी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वोट डाल रहे हैं। तो जो इंतजाम किए गए यहां पर माननीयों के लिए, पहले वो बूथ में जाते हैं, अपना वोट मार्क करते हैं और उसके बाद बाहर जो मतपेटी रखी हुई है उसमें आकर वोट डालते हैं। आप देख रहे हैं वो साइड में बूथ बने हुए हैं जहां वो पर्दे लगे हुए हैं, वहीं पर जाकर अपना वोट मार्क करते हैं। सांसद प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, मतपेटी में उन्होंने अब अपना वोट डाला, बीजेपी के सांसद हैं। और यह सिलसिला लगातार जारी। सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी अपना वोट डाला। तो एक एक कर अब यह सिलसिला वोट डालने का जो शुरू हो चुका है। लोकसभा के 543 सांसद, राज्यसभा के 233 सांसद, और लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद यहीं कमरा नंबर 63 की अब ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं पर आएंगे वोट डालने के लिए। निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं। ये साइड में जो पर्दे लगे हुए हैं ये वो बूथ है जो बनाए गए हैं इस कमरे में, और बाहर ये रखी हुई है मतपेटी जिसमें आकर अपना वोट डालना है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, तस्वीर आपके सामने है। और इसी तरीके की एक तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शख्स, सबसे पहले विधायक उत्तर प्रदेश के जिन्होंने वोट डाला राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज। और आइए आपको सीधे अब लेकर चलेंगे द्रौपदी मुर्मू, जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, वो ओडिशा की रहने वाली हैं। ओडिशा के मयूरभंज में द्रौपदी मुर्मू का जो पैतृक गांव है, ऊपरबेड़ा, वहीं से मेरी सहयोगी शोभना इस वक्त मौजूद है। जरा लेकर चलते हैं आपको शोभना के पास और जानते हैं शोभना से किस तरीके का उत्साह इस वक्त आप देख रही हैं ओडिशा के मयूरभंज में द्रौपदी मुर्मू के गांव ऊपरबेड़ा में। शोभना। बिल्कुल रोमाना, आपने तो तस्वीरें दिखाई देश की राजधानी दिल्ली से संसद भवन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, जेपी नड्डा वहां पर वोट डालने पहुंचे। उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें दिखाई, लेकिन आज इस गांव की तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। और ये गांव इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि उड़ीसा के मयूरभंज जिले का एक आदिवासी गांव ऊपरबेड़ा, जहां पर एनडीए के उम्मीदवार का जन्म हुआ है, द्रौपदी मुर्मू, और उन्हीं के इतने लंबे एक राजनीतिक करियर के बाद अब वो देश के सर्वोच्च पद यानी रायसीना हिल्स की सीढ़ियां चढ़ने जा रही हैं। और देखिए, ये जो द्रौपदी मुर्मू का, पहले मैं आपको फटाफट घर दिखा देती हूँ। ये जो पीले रंग का घर आप देख रही हैं, ये द्रौपदी मुर्मू का घर है। इस घर के भीतर मैं आपको लिए चलूंगी, लेकिन उत्साह की क्योंकि आपने बात की, और ये तमाम लोग उनके गांव के अड़ोसी पड़ोसी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। जानना बेहद जरूरी है क्योंकि मतदान चल रहा है, कैसा वो सोच रहे हैं, क्या लग रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत दे दिया, एनडीए के उम्मीदवार है, क्या उम्मीद है? मुझे कुछ मालूम नहीं उनके बारे में। हाँ, आइए आप बोलिए। तो बहुत कुछ है, जो भी है गांव का लड़की है, तो उनके लिए हम लोग का गांव का जो जितना भी है सब बहुत खुश है, बिंदास है।
और जो भी है जश्न मनाएंगे। शाम तक तो हम लोग को कुछ तो मिल जाएगा। शाम तक अभी वोटिंग शुरू हुआ है, हो गया 15-20 मिनट से हम देख रहे हैं कि न्यूज़ पे वोटिंग तो शुरू हो चुका है। जो भी होगा नतीजा तो शाम तक हम लोग को मिल ही जाएगा। देखिए जो आंकड़े हैं ना उसके हिसाब से तो एनडीए बहुमत में है और लग ही रहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगी। इस गांव को उनसे क्या उम्मीदें हैं? 21 जुलाई को जो काउंटिंग है, जो गिनती है वोटों की, वो होगी। आज मतदान हो रहा है। मतदान के लिए हम लोग तो पूरा खुश है। पूरा गांव से पूरा महल, हम लोग का गांव का महल है जो है बहुत खुश है, बिंदास है, सब कुछ है। जश्न तो हम आज से ही शुरू करेंगे। हम पूरा यार करके रखे हैं, जश्न आज से ही शुरू करेंगे। तो कुछ गाना वाना गुनगुनाना चाहेंगे? ऐसे अच्छा, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप देख रहे हैं, और जश्न के माहौल की बात हो रही है, जश्न मनाने की बात की जा रही है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है। रायसीना हिल सर्वोच्च पद, उस पर बैठने जा रही है एक आदिवासी महिला। हम लोग को बहुत खुश लग रहा है क्योंकि हम लोग का गांव का मतलब नाम रोशन होगा। गांव का नहीं, हम लोग इंडिया का पूरा रोशन होगा नाम। और आदिवासी लड़की इतना ऊंचाई तक गया है, इतना गरीब घर का लड़की है, बहुत आगे गया है। हम लोग को भी, जो गांव का लड़की लोग है, वो लोग भी ये देख के सीख जाएंगे कि हम लोग भी बहुत ऊंचे जा सकते हैं। ऐसा है बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि देखिए हर बेटी के लिए एक नजीर पेश की है द्रौपदी मुर्मू ने। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, ये पीले रंग का घर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गांव की वो सड़कें, ये उनके अड़ोसी पड़ोसी, और हर बेटी के लिए एक नजीर। और देखिए ये हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू जी की पड़ोसी मौजूद है। द्रौपदी मुर्मू जी, इस समय मतदान चल रहा है, आप दोस्त हैं? हाँ जी, दोस्त थे, साथ है, एक का क्लासमेट है। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात? छोटो बड़ू संग है। आमोर ओंग शांति में माउंट आबू जाना चाहिए। हम ओंग शांति में जाएंगी, इसके में 9 दिन में रहेंगी राजस्थान में, माउंट आबू में। द्रौपदी आमोर बहुत दोस्त, बहुत सरल सिंपल है, बहुत दोस्त। हमें पहाड़पुर में भी आमोर तांकोर से छुआ मनकर श्राद्धो सब बुरे जाना चाहिए। देखिए इन्होंने पहाड़पुर का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जी की ससुराल है पहाड़पुर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है जी। श्राद्ध हो ये जाए मी आम सेठी ओंग शांति में तक घर में ओंग शांति करेंगी, ओंग से माउंट आबू भी जाएंगी। हमारे दोस्त हैं, हमें सब हैं, हमारे ननद के नहीं छड़ते जाइए। एक तो क्लासमेट हैं से भुवनेश्वर रे मेट्रिक जब तक हाई स्कूल पढ़ेंगी से जाएंगी। बहुत गरीब है, इसका है बहुत। और जब वो आती हैं आपके घर तो चाय वाय पिलाती हैं? चाय पिलाते जाती हैं, खाए भी। क्या ज्यादा पसंद करती हैं, मीठी लस्सी, चाय? लगते बहुत सरल, बहुत बढ़िया। पहाड़पुर में सब दोस्ती बुरस किया तार पुआ मनकर श्राद्धो दिवस रे जाएंगी, सब बेड़े साथ रहेंगे। राष्ट्रपति भवन जाएंगी आप उनसे मिलने रायसीना हिल? जाएंगी। देखिए तो गांव के लोगों को ये उम्मीद है कि जब इस घर की बेटी, इस गांव की बेटी रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी तो ये सब उनसे मिलने जाएंगे। सबने अपना कार्यक्रम बना रखा, और जब मैंने इनसे बात की रोमाना, तो इन्होंने अपने कपड़े तक तय कर रखे। और अब मैं आपको द्रौपदी मुर्मू जी के घर के भीतर ले चलूंगी, क्योंकि आज ये तस्वीरें देश के लिए देखना बहुत जरूरी है कि किस घर में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ। और इस गाँव से सफर तय कर द्रौपदी मुर्मू जी अब रायसीना हिल्स का सीढ़ियां चढ़ने जा रही है, वो सफर तय करने जा रही हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी के घर के भीतर हम आ चुके हैं। यहाँ पर उनके भाई और थे, ये घर मैं आपको दिखा रही हूँ। उनके भतीजे की बहू यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीर देखिए रोमाना, आप इसमें द्रौपदी मुर्मू जी आपको कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही हैं। ये उनके भतीजे हैं और उनके भतीजे की बहू हैं। और देखिए ये उनकी दोस्त जो है मेरे साथ साथ भीतर तक आ गई हैं, उनका कमरा दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो ये देखिए ओम शांति रूम है जी। और देखिए लाइट जलाने की कोशिश की जा रही है। बिजली को लेकर काफी विवाद है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है रोमाना कि जब से वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी, अचानक उड़ीसा सरकार ने बहुत दिलचस्पी ली, खंबे लग गए हैं, बिजली आ गई है। तो ये गांव के लोग हैं और इन्होंने सबने बड़े खुश हैं। मतलब उत्साह और जश्न का माहौल इस गांव में अगर आप आए तो आपको महसूस होगा। और अब ये भतीजे की बहू यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बात करा देती हूँ। मतदान हो रहा है, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है, क्या चाहती हैं आप अपनी सास से, क्योंकि आपकी तो सास है? हाँ, वो मेरा सास है, वो जीत के आए। हम प्रार्थना करते हैं वो जीत के आए उड़ीसा। तो आपकी इच्छा है कि जब वो राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगी तो आप राष्ट्रपति भवन दिल्ली, देश की राजधानी जाएं घूमने? हाँ, हम तो जाएंगे घूमने। और बेटा आप भी जाएंगी? हाँ, जाएंगे। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, एक इस छोटे से घर में एक बेटी का जन्म होता है। और मैं आपको बता दूं रोमाना, शिक्षा की बात अगर हम करें तो जब उन्होंने हाई स्कूल यहाँ से पास किया, अपने माता पिता से उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती हैं। वो इस गांव की पहली बेटी
हैं जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की और उनके माता पिता ने उनका साथ दिया। उनके पिता के एक एमएलए दोस्त थे, उनसे मदद ली और उसके बाद फिर वो रायरगंज पहुंची, रायरपुरगंज, और फिर वहां से वो भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने पहुंची। विधायक रही हैं, परिवहन मंत्री रही हैं, पशुपालन और मत्स्य विभाग उन्होंने संभाला है। तो एक जिसे कहा जाए कि एक बहुत अच्छा एक टीचर के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। क्लर्क की नौकरी की, बैंक के एक अधिकारी थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ और अब ये हम उनके घर से बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हैं और लोगों की ये कोशिश है कि टीवी खोलकर देखें। और यहाँ पर लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे आज शाम तक। यह नॉर्मल मतदान समझ रहे हैं। हमने इनको बताया है कि 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। तो एक बार उनकी सहेली से फिर बात कर लेते हैं। बहुत खुशी, दूटा बेटा चली जाएंगी, वो तो से बहुत दुखी है। बहुत स्मरण शक्ति बहुत किसी बहुत शक्त होकर से आ गई, से बहुत भल झील। देखिए, जो दुख का जिक्र कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि निजी जीवन में द्रौपदी मुर्मू जी की राह जो है, जिंदगी जो है वो बहुत आसान नहीं रही। उनके 2 युवा पुत्र थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई। उनके साथ इस समय उनकी एक बेटी है इतिश्री, वो रहती हैं, नाते ने और दामाद रहते हैं। और जब बेटी से हमने बात की थी तो उनकी बेटी का कहना था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति भवन में ही रहेंगी। उनकी सहेली जो है वो आप देख सकती हैं, आंखें नम है, कह रही है अंदर से बहुत दुखी है लेकिन बहुत खुश है। ओम शांति बहुत शांति, पहाड़पुर में जाएंगे। बहुत दोस्त जन्मों साथ सांग, जन्मों का साथ है। और देखिए, छोट बड़ू सांग आम नंदर बाहागर तार साथ आम छड़ते जाइनु, सी मोर संगे क्लासमेट से पढ़ते गने ये भुवनेश्वर। आप उनके साथ यही स्कूल में पढ़ती? स्कूल में नहीं, सी स्कूल ये आम शाशुघर, ये मो छोट कनिया बाहागर सब बड़े संगे सांग, छोट बड़ू सांग। तो रोमाना, देखिए, मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई इस गांव में किस तरीके से जश्न और उत्साह मनाया जा रहा है। यहाँ लोगों को लग रहा है कि बस शाम तक ये तय हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई हैं। हालांकि नतीजे तो 21 जुलाई को आएंगे, शपथ ग्रहण होगा 24 जुलाई को। रामनाथ कोविंद का जो टर्म है वो पूरा हो रहा है। तो ये देखिए, मैं एक बार कहूंगी भूपेंद्र आपसे कि तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर कैसे भीड़ एकत्रित हो गई है उनके घर के आसपास। और ये सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों को अच्छी तरह पता है कि इस समय मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत डाल दिया है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मत डाल दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी मत डाल दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।